क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो हजारों सालों से जिंदा है? एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के युद्ध में लड़ा था, जिसने भगवान श्री कृष्ण का कोप झेला और जिसे आज भी श्राप के साथ धरती पर भटकना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। महाभारत का वो पात्र जो ना पूरी तरह से नायक है और ना ही खलनायक, लेकिन आज भी उसका जिक्र होते ही एक रहस्य, एक सिहरन सी महसूस होती है। तो चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर आज तक का सफर। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था ऋषि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी रूपी के घर। द्रोणाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कुरुवंश के राजकुमारों के गुरु थे। उनकी तपस्या, विद्या और युद्ध कौशल का कोई जवाब नहीं था। जब अश्वत्थामा पैदा हुए तब ही एक दिव्य आकाशवाणी हुई, ये बालक अमर होगा, इसे कोई मार नहीं सकेगा। उसके ललाट पर एक मणि थी, एक दिव्य मणि, जिससे उसे न तो कोई बीमारी हो सकती थी, न कोई अस्त्र उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इस मणि की वजह से ही अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला। अश्वत्थामा का बचपन बहुत साधारण था। उसके पिता द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि एक दिन अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा और रो पड़ा। उसकी माँ ने तब आटे में पानी मिलाकर झाग बनाकर उसे दे दिया। बस ये घटना द्रोणाचार्य को झकझोर गई। उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने बेटे को वो सब देंगे जो वो चाहता है। यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा हस्तिनापुर तक, जहां उन्होंने कुरुवंश के राजकुमारों के गुरु बनकर धनुर्विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी वही पांडवों और कौरवों के साथ प्रशिक्षण लेता था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े। वो महान योद्धा थे, शिव भक्त थे और शिव से उन्हें दिव्य अस्त्रों का वरदान मिला था। अश्वत्थामा की लड़ाई अर्जुन से कई बार हुई, लेकिन सबसे अहम मोड़ आया 18वें दिन के बाद। द्रोणाचार्य की मृत्यु जब झूठ बोलकर करवाई गई, जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, हालांकि वो अश्वत्थामा हाथी था, इंसान नहीं, तो द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और वहीं मारे गए। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि उसके पिता को छल से मारा गया है, तो उसके अंदर बदले की आग जल उठी। अश्वत्थामा ने 18वें दिन रात के समय पांडवों की सेना पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों को सोते हुए मार डाला। इसके अलावा द्रुपद, दुष्टद्युम्न जैसे कई योद्धाओं को भी धोखे से मार दिया। ये महाभारत युद्ध का सबसे कायराना और नीचतम कृत्य माना गया। जब पांडवों को ये पता चला तो क्रोधित होकर उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों के टकराने से प्रलय जैसी स्थिति बनने लगी। तब ऋषियों और श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और कहा, इन्हें वापस लो। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ये विद्या पूरी नहीं सीखी थी, वो उसे वापस नहीं ले सका। फिर उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहाँ अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पल रहा था। श्री कृष्ण ने तब उस गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। लेकिन इस घिनौने कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों सालों तक जीवित रहेगा, तेरे शरीर से हमेशा पस बहता रहेगा, घाव कभी नहीं भरेंगे, तुझे कोई अपनाएगा नहीं, तुझसे सब घृणा करेंगे, तू धरती पर भटकता रहेगा, शांति के लिए तरसता रहेगा। और फिर श्री कृष्ण ने उसकी मणि को छीन लिया। वो मणि ही उसकी ताकत थी। अब वो एक श्रापित योद्धा बन चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई कहानियां हैं। कुछ साधुओं ने कहा है
कि उन्होंने मध्य भारत के जंगलों में, हिमालय में या वेंकटाचल के आसपास एक विचित्र पुरुष को देखा है जिसके माथे से घाव है, जो अपना नाम नहीं बताता, जो खुद को किसी से दूर रखता है। कुछ लोगों का मानना है कि वो आज भी जीवित है और कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो अश्वत्थामा ही उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देगा। ये सब बातें इतिहास है या कल्पना कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है, अश्वत्थामा महाभारत का सबसे रहस्यमयी पात्र है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अश्वत्थामा की, एक अमर योद्धा की जो अपनी गलतियों का फल आज भी भुगत रहा है। कहते हैं शक्ति का इस्तेमाल जब गलत दिशा में होता है तो वो श्राप बन जाती है, और अश्वत्थामा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी, रहस्यमयी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है